सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल बान एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा के मैथमेटिक्स यानी कि गणित के एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है एकिक नियम, जिसको इंग्लिश में हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है हमारा, वो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। इसीलिए ये जो चैप्टर है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित सवाल हमारे प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो भी चीज़ मैं आपको करवाऊंगा वो पूरे डिटेल में करवाऊंगा। मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, बेसिक से स्टार्ट करूंगा और ऊपर तक आपको ले जाऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं छूट सके। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जो भी चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, एक एक नियम पढ़ाने जा रहा हूँ। तो एक एक नियम से संबंधित कोई भी प्रश्न पिछले कुछ वर्ष में जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया, वो सारे प्रश्न मैं आपको इसी वीडियो में करवाने वाला हूं। मैं जो भी हमारा प्रश्न एक एक नियम से जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है, वो सारे प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा के क्वेश्चन का फॉर्मेट है। और आप यहाँ पे देखिए, ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन हमारा जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा जाता है और आप किस तरह से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल बान एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित तीनों विषय के वीडियो मिल जाएंगे। आपको हमारे चैनल पे मैथ का भी वीडियो मिल जाएगा, आपको हमारे चैनल पे मेंटल एबिलिटी का भी वीडियो मिल जाएगा, यानी कि मानसिक योग्यता का भी वीडियो मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको हिंदी का भी वीडियो मिल जाएगा। तो जो भी स्टडी मटेरियल होते हैं हमारे जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए, वो सारे चीज आपको एक ही चैनल पे मिलने वाला है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक एक नियम होता क्या है। यहाँ पे हमारा एक एक नियम का डिफिनीशन है। एक एक नियम उस विधि को कहते हैं जिसमें एक वस्तु का मूल्य निकालकर अनेक वस्तुओं का मूल्य निकाला जाता है। तो एक एक नियम हमारा एक ऐसा विधि है। एक एक नियम क्या है? एक विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं और फिर उस एक वस्तु के मूल्य से अनेक वस्तु का मूल्य निकालते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक वस्तु का मूल्य हम किस प्रकार निकालते हैं। तो एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए हम दी गई वस्तुओं का मूल्य, मीन्स बहुत सारा वस्तु का मूल्य दिया हुआ रहेगा हमको, तो हम क्या करेंगे, दी गई वस्तुओं का मूल्य बटा वस्तुओं की संख्या, मीन्स दी गई वस्तुओं का मूल्य निकाल लेंगे, दिया हुआ रहेगा, और फिर वस्तुओं की संख्या से हम क्या करते हैं, हम उसको भाग दे देते हैं, तो हमें एक वस्तु का मूल्य निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास से एक बॉल है और इस बॉल का दाम कितना है, इस बॉल का मात्र 5 रुपया दाम है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसी तरह इस बॉल, 4 बॉल का दाम कितना होगा, मीन्स एक बॉल का दाम कितना है, 5 रुपया, तो 4 बॉल का दाम कितना होगा। तो आप दो तरीका से आप बना सकते हैं। तो इसका दाम भी 5 रुपया हो जाएगा, इसका भी 5 रुपया हो जाएगा, इसका भी 5 रुपया होगा और इसका भी 5 रुपया होगा। तो आप दो तरीका से बना सकते हैं। पहले आप 5 जोड़ 5 कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 20 रुपया, मीन्स 4 बॉल का दाम हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आप क्या कीजिएगा, एक बॉल का दाम कितना है, एक बॉल का दाम है हमारे पास 5 रुपया। तो इसी तरह से हमें पूछा जा रहा है कि 4 बॉल का दाम कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको गुना कर देंगे तो हमारे पास 20 रुपया आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, एक एक नियम एक ऐसा विधि है जिसमें एक वस्तु का मूल्य निकालकर, यहाँ पे हमें एक वस्तु का मूल्य दिया हुआ था और अनेक वस्तु का मूल्य निकालते हैं। तो यहाँ पे एक वस्तु का, मीन्स एक बॉल का हमारे पास दाम 5 रुपया है, तो 4 बॉल का दाम हमें निकालना पड़ा। तो हम क्या किए, हमने 5 गुने 4 किया तो 20 आ गया, मीन्स 20 रुपया जो है वो 4 बॉल का दाम हो जाएगा। अब हम इसका उल्टा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। उल्टा प्रोसेस क्या है, अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास 5 बॉल का दाम दिया गया है, 5 सेब का दाम कितना है, 25 रुपया, 5 सेब का दाम 25 रुपया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक सेब का दाम कितना होगा, मतलब कि 5 सेब का दाम 25 रुपया, तो एक सेब का दाम कितना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बोला था ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए क्या कहते हैं हम, दी गई वस्तुओं का मूल्य। तो यहाँ पे दी गई वस्तुओं का मूल्य कितना है, 5 सेब का दाम कितना है, 25 रुपया। तो हम क्या करेंगे, 25 बटा फॉर्मूला क्या था हमारा, तो हमारा फॉर्मूला था दी गई वस्तुओं का मूल्य वस्तुओं की संख्या।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पूरे सेब का 5 सेब का दाम कितना है 25 रुपया, और कितना सेब है, तो हमारे पास 5 सेब है, तो हम 25 को 5 से भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 5 रुपया। मीन्स एक सेब का दाम कितना है 5 रुपया। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस सेब का भी दाम 5 रुपया होगा, इस सेब का भी 5 रुपया, इसका भी 5 रुपये, इसका भी 5 और इसका भी 5। आप इन सारे 5 को ऐड कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 25 ही आएगा। तो आपने देखा कि एक एक नियम होता क्या है, एक एक नियम में हम क्या करते हैं, एक वस्तु के दाम से बहुत सारे वस्तु का दाम निकालते हैं, या बहुत सारे वस्तु का दाम दिया हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वस्तु का दाम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वस्तु का दाम निकाला, और अगर हमें बोल देता कि 10 सेब का दाम क्या होता, तो हम यहाँ पे करते हैं 5 गुने 10 यानी कि 50। क्यों, क्योंकि 5 एक सेब का दाम हमारा कितना है 5 रुपया, तो 10 सेब का 50 रुपया हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, किस तरह के हमारे क्वेश्चन आते हैं, और मैं जो भी अभी चीज आपको समझाऊंगा पूरे डिटेल में समझाऊंगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, 5 कलमों का मूल्य 20 रुपया है, तो 4 कलम का मूल्य निकाले। तो यहाँ पे क्या करना है, 5 कलम का दाम कितना है, 5 कलम का दाम 20 रुपया है, तो 4 कलम का दाम हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कलम का दाम निकालेंगे। तो एक वस्तु का मूल्य निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है दी गई वस्तु का मूल्य बटा वस्तुओं की संख्या। तो दी गई वस्तु का मूल्य मीन्स 20 रुपया हमारे पास है, मैं यहां पे लिख देता हूं एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य। अब दी गई वस्तु, तो 20 रुपया दी गई वस्तु का मूल्य और बटा 5, क्योंकि 5 कलम का दाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 आया। तो ये जो है हमारा वो एक कलम का दाम कितना है, एक कलम का दाम हमारा 4 रुपया है। तो 4 कलम का दाम क्या होगा, 4 कलम का दाम हमारा 4 गुने 4 16 रुपया, मीन्स 4 कलम और 4 रुपया तो 16 रुपया। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने किया कि सबसे पहले एक कलम का दाम निकाला। तो एक कलम का दाम हम फॉर्मूला के हिसाब से निकाल लिए, दी गई वस्तुओं का मूल्य, तो दी गई वस्तु का मूल्य हमारे पास 20 रुपया है, और कितना वस्तु है 5 वस्तु यानी कि 5 कलम है, तो 20 बटा 5 किए तो हमारे पास कितना आया, 4 आया। अब ये अगर आपको समझ में नहीं आया कि 20 बटा 5 को मैंने 4 क्यों लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 है वो 20 को कितने बार में भाग देगा, 4 बार में भाग दे देगा। तो ये जो है हमारा वो 4 रुपया दाम आ चुका है एक कलम का। तो अब एक कलम का दाम हमारे पास निकल चुका है, तो हमसे पूछा गया कि 4 कलम का दाम कितना होगा। तो 4 कलम का दाम 4 गुने 4 इक्वल टू 16। तो ये जो 16 है वो हमारा 4 कलम का दाम कितना होगा, 16 रुपया होगा। अब आप इसको एक और तरीका से बना सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। 5 कलम का दाम कितना है, 20 रुपया। तो यहाँ पे देखिए 5 कलम का दाम, 5 कलम का दाम हमारा कितना है 20 रुपया। तो एक कलम का दाम कितना होगा, एक कलम का दाम हमारा, एक कलम का दाम हो जाएगा 20 बटा 5 यानी कि 4 रुपया। इसी तरह 4 कलम का दाम हमारा कितना होगा, 4 कलम का दाम हमारा 4 गुने 4 इक्वल टू 16 रुपया। देखिए बात सेम है, बट ये जो मेथड है ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप वो मेथड से बना सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 दर्जन कॉपियों का मूल्य 42 रुपया है, तो 5 कॉपियों का मूल्य निकाले। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 1 दर्जन कॉपी का दाम कितना है, 1 दर्जन कॉपी का दाम 42 रुपया है, तो 5 कॉपी का दाम कितना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 1 दर्जन का मतलब 12 होता है। अगर मैं आपको बोलूं 1 दर्जन केला, तो 1 दर्जन केला का मतलब हुआ 12 केले। तो यहाँ पे 1 दर्जन कॉपी का मतलब क्या हुआ, 12 कॉपी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 कॉपी का दाम कितना है, 12 कॉपी का दाम हमारा कितना हो गया, 42 रुपया है। तो एक कॉपी का दाम कितना होगा, एक कॉपी का दाम हमारा, एक कॉपी का दाम 42 बटे 12। अब 6 जो है वो 12 को 2 बार में काट देगा और इसको 7 बार में काट देगा। तो ये जो है हमारा 7 बटा 2 क्या है, ये हमारा एक कॉपी का दाम निकल चुका है। तो हमसे पूछ रहा है 5 कॉपी का दाम कितना होगा, इसीलिए
ये जो सिंबल देख रहे हैं ये इसीलिए का सिंबल है। इसीलिए 5 कॉपी का दाम कितना होगा? 5 कॉपी का दाम हमारा, एक कॉपी का दाम कितना है? एक कॉपी का दाम है हमारा 7/2, तो 5 कॉपी का 7/2/5, तो 7×5 = 35 हमारा हो जाएगा बटा 2, तो ये हमारा हो जाएगा 17.50। तो एक कॉपी का दाम हमारा कितना है? एक कॉपी का दाम हमारा आया 7/2। तो उसी प्रकार हमने क्या किया, एक कॉपी के दाम से 5 कॉपी का दाम हमने निकाल लिया, तो 5 कॉपी का दाम हमारा कितना आ गया? 5 कॉपी का दाम आया हमारा 17.50। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपया है, तो उस भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य क्या होगा? मीन्स एक भू संपत्ति है, उसके 4/5 का दाम कितना है? 1680 रुपया। तो हमसे पूछ रहा है कि उस भू संपत्ति के आधे भाग का दाम कितना होगा। तो हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 4/5 भाग का दाम कितना है? 4/5 भाग का दाम हमारा 1680 रुपया है। तो एक भाग का दाम कितना होगा? एक भाग का दाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 1680 है उसको हम 4/5 से भाग दे देंगे। तो ये जो 1680 भागे 4/5, तो 1680 गुने 5/4 हमारा हो जाएगा। अब ये 5/4 क्यों हो गया? तो भिन्न का भाग में क्या होता है, जो हमारा अगला वाला पार्ट होता है वो पलट जाता है। तो हमने पलटा दिया, तो ये जो हमारा 5 है वो ऊपर चला गया, मीन्स 5 जो हमारा हर था वो अंश हो गया, और जो अंश था वो हमारा हर हो गया। अब ये जो 4 है, ये 1680 को 4 से 20 बार में भाग दे देगा। तो हमारे पास कितना आया? 4 से 20 गुने 5, और 4 से 20 गुने 5 आप कीजिएगा तो आपको आएगा 21 है। तो यहाँ पे हमारे पास एक भू संपत्ति का दाम निकल गया है। ये जो है हमारा वो एक भू संपत्ति का दाम कितना है? एक भू संपत्ति का दाम हमारा 2001 से, यानी कि 21 से एक भू संपत्ति का दाम है। तो हमसे पूछ रहा है कि तो उस भू संपत्ति के आधे भाग का मूल्य कितना होगा? आधे भाग का मतलब होता है 1/2। तो हमें क्या निकालना है? इस भू संपत्ति का 1/2 भाग का दाम। तो 1/2 भाग का दाम क्या होगा? 1/2 भाग का दाम हमारा कितना हो जाएगा? देखिए 1/2 गुने ये एक भू संपत्ति, तो आप इसको कीजिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे 1050। तो यहाँ पे ये जो है हमारा वो 1050 आ चुका है। मीन्स इस भू संपत्ति के 1/2 भाग का दाम कितना होगा? 1050। क्वेश्चन है, 5 घड़ियों का मूल्य 3400 रुपये है, यानी कि 34 से है, तो 7 घड़ियों का मूल्य क्या होगा? मीन्स हमें क्या दिया गया? 5 घड़ी का मूल्य कितना है? 34 से है, तो 7 घड़ी का मूल्य हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक घड़ी का मूल्य निकालेंगे। तो एक घड़ी का मूल्य निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकाल देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या है, मैं बार बार इसीलिए रिवाइज करवाता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में छप जाए, इसलिए मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूँ ये सब चीज। तो दी गई वस्तुओं का मूल्य बटा वस्तुओं की संख्या, तो दी गई वस्तुओं का मूल्य कितना है? 34 है, मीन्स 5 घड़ियों का मूल्य 34 है। तो हम क्या करेंगे, एक घड़ी का मूल्य, एक घड़ी का दाम। अब यहाँ पे देखिए घड़ी का ये जो मात्रा वगैरह पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, कभी कभी मात्रा गलती भी हो सकता है और कभी कभी मात्रा आपको सही भी मिल जाता है, लेकिन मात्रा पे आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि मैं निकाल किस प्रकार से रहा हूं। तो एक घड़ी का दाम कितना होगा हमारा? 34 बटा 5। अब हम क्या करेंगे, ये 34 है, हम उसको 5 से भाग देंगे। 34 को हम 5 से भाग देंगे तो हमें कितना आएगा? 34 को अगर आप 5 से भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा 1680। अब यहाँ पे देखिए आप भाग दे के कोशिश कर लीजिएगा। मुझे जल्दी जल्दी भाग करने आता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आप भाग दे के कोशिश कर लीजिएगा फिर बनाइएगा। अब यहाँ पे देखिए एक घड़ी का दाम हमारा कितना आ गया? एक घड़ी का दाम हमारा 680 रुपया होगा, तो 7 घड़ी का दाम कितना होगा? 7 घड़ी का दाम, 7 घड़ी का दाम हमारा 680। क्यों? क्योंकि एक घड़ी का दाम है तो हमें 7 घड़ी का दाम निकालना है, तो 680 गुने 7। अब आप 680 को 7 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा? 680 को आप 7 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 4760, 4760। तो ये जो है हमारा वो 7 घड़ी का दाम आ चुका है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक घड़ी का दाम निकाला और फिर 7 घड़ी का दाम इसी प्रकार निकाल दिया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है,
एक दुकानदार 15 रुपए प्रति कॉपी या 5 बंडल 65 रुपए में बेचता है। अधिश्री विनोद 12 कॉपियां खरीदे तो उसके लिए उन्हें कितने पैसे देना होगा। तो ये क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरह से सबसे पहले समझना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। एक दुकानदार 15 रुपए प्रति कॉपी, मतलब कि 15 रुपए प्रति कॉपी बेचता है या 5 बंडल 65 रुपए में बेचता है। अधिश्री विनोद 12 कॉपियां खरीदे तो इसके लिए उन्हें कितना देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार है, वो 15 रुपए प्रति कॉपी बेचता है और 15 रुपए प्रति कॉपी बेचता है या 5 बंडल 65 रुपए में बेचता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बोला है कि एक एक कॉपी का दाम 15 रुपए होगा, 2 कॉपी का दाम भी हमारा कितना होगा, 15 रुपया होगा, 3 कॉपी का दाम कितना होगा, 15 रुपया होगा, 4 कॉपी का दाम कितना होगा, 4 कॉपी का दाम हमारा 15 रुपया होगा और 5 कॉपी का दाम कितना होगा, 5 कॉपी का दाम है वो हमारा 65 रुपया होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को आपको समझना होगा। मीन्स यहाँ पे हम ये बोल रहा है कि अगर आप 4 से कम कॉपी खरीदते हैं तो आपको 15 रुपए पर कॉपी देना पड़ेगा। अगर आप बंडल खरीदते हैं, यहाँ पे है ना हमारा 5 बंडल 65 रुपए में बेचा जाता है, तो 5 बंडल का दाम कितना है, 65 रुपया। अगर आप 5 से कम खरीदे तो आपको 15-15 रुपए देना पड़ेगा प्रति कॉपी। तो हमसे बोला जा रहा है कि यदि श्री विनोद 12 कॉपियां खरीदे, मीन्स विनोद जी हैं वो 12 कॉपी खरीद रहे हैं, तो इसके लिए उन्हें कितना पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये जो 12 कॉपी हमारा कितना होगा, 12 कॉपी जो है हमारा, ये जो 12 कॉपी है, हम इसको 5+5+2 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए 5+5+2, जो हम क्यों लिख रहे हैं, हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो है 5 बंडल का दाम कितना है, 65 रुपया। अगर आप 5 से कम लीजिएगा तो आपको 15-15 रुपया लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा वो 5 बंडल का दाम कितना होगा, 65 रुपया हो जाएगा। फिर इस 5 बंडल का दाम कितना हो गया, 65 रुपया होगा। अब 2 कॉपी का दाम कितना होगा, तो 2 कॉपी का मैं आपको बता दूं कि प्रति कॉपी कितने रुपए है, प्रति कॉपी हमारा 15 रुपया है। तो 2 कॉपी का दाम कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि 30 रुपया होगा। तो आप इसको ऐड कीजिएगा तो 65 हमारा कितना होता है, 65 हमारा 130 हो जाता है और ये जो है हमारा वो 30 ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, ये हमारा 160 रुपया आ चुका है। तो ये जो है हमारा वो 160 रुपया आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इसको आपको मैं फिर से समझा देता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार है वो 15 रुपए प्रति कॉपी बेचता है, 15 रुपए प्रति कॉपी बेचता है या 5 बंडल 65 रुपए में बेचता है। तो एक श्री विनोद नाम के एक आदमी है, उन्होंने 12 कॉपी खरीदे तो उसके लिए उन्हें कितना रुपया देना पड़ेगा, तो इसी को हमको निकालना है। तो सबसे सही तरीका है हमारा ये जो 12 कॉपी है, हम उसको क्या करेंगे, हम 2 बंडल कॉपी खरीद लेंगे, 2 बंडल खरीद लेंगे और फिर 2 अलग से खरीद लेंगे। तो यहाँ पे ये जो 5-5 का बंडल है उसका दाम कितना होगा, 65 और फिर ये जो हम 2 अलग से कॉपी खरीदे हैं तो उसका हम दाम जोड़ लेंगे। तो एक कॉपी का दाम 15 रुपया है तो 2 कॉपी का दाम कितना होगा, हमारा 30 रुपया हो जाएगा। तो हम क्या किए, 130 जोड़ 130, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 160 रुपया। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन भी जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन है कि 5 कलम का मूल्य 15 पेंसिल के मूल्य के बराबर है, 90 पेंसिल के बदले कितने कलम दिए जा सके। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 5 कलम का जो दाम है वो 15 पेंसिल के दाम के बराबर है। तो हमें बोला जा रहा है कि 90 पेंसिल के बदले कितने कलम दिए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन हार्ड है नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें पेंसिल निकालना है। क्या करना है, हमें 90 पेंसिल के बदले कितने कलम दिए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल को हम इस साइड रखेंगे। अब देखिए 15 पेंसिल जो है हमारा, 15 पेंसिल जो है हमारा वो 5 पेन यानी कि कलम के बराबर है। अब देखिए पेन पेंसिल आपको आना चाहिए, हिंदी हो या इंग्लिश। तो
15 पेंसिल जो है हमारा वो 5 पेन के बराबर है, यानी कि 5 कलम के बराबर है। तो एक पेंसिल हमारा कितने कलम के बराबर होगा? एक पेंसिल जो है हमारा वो 5/15 पेन के बराबर होगा। इसी प्रकार 90 पेंसिल जो है हमारा 90 पेंसिल जो है हमारा वो 5/15 गुने 90 पेन के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 15 है ये 90 को कितने बार में काटेगा? 6 बार में काट देगा। तो हमारे पास आया 6 गुने 5 यानी कि 30। तो 30 कलम के बराबर होगा। कितने कलम के बराबर होगा? 30 कलम के बराबर होगा। अब ये क्वेश्चन मैं किस प्रकार बनाया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमें दिया गया था 5 कलम का जो दाम है वो 15 पेंसिल के बराबर है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले निकाल लिया कि एक पेंसिल जो है हमारा वो कितने कलम के बराबर होगा। तो हमने देखा कि एक पेंसिल जो है हमारा वो 5/15 पेन के बराबर है। तो उसी प्रकार हम 90 पेंसिल निकाल लिए कि ये जो 90 पेंसिल है वो हमारे कितने पेन के बराबर होगा। तो हमने देखा कि ये जो हमारा 90 पेंसिल है वो हमारा 30 पेन के बराबर होगा। तो यहाँ पे एकीक नियम का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो यानी कि एकीक नियम के पार्ट 2 में। और जो कुछ टाइप के क्वेश्चन हमारा पार्ट 1 में बच गया है उसको मैं पार्ट 2 में करवाने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो भी सब्जेक्ट होते हैं सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। धन्यवाद। आपसे मिलते हैं एकीक नियम के दूसरे पार्ट में।